मलाई छानेंगे और हम चढ़ुआ चढ़ाते रहेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस तरह से सैनिकों का हक अधिकार छीना जा रहा है। 4 साल की अग्निवीर की भर्तियां ले आकर के झूठ बोलना सनातन धर्म है कि अच्छा व्यवहार करना सनातन धर्म है कि सत्य बोलना सनातन धर्म है कि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम इस समय फूलपुर में मौजूद हैं और तमाम सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि फूलपुर में क्या माहौल है। भाई साहब क्या नाम है? और मेरा नाम हाजी अवैस है और मैं समाजवादी पार्टी लोहिया पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूँ। सचिव साहब क्या कुछ आम जनता का रुझान क्या है फूलपुर को लेके? आम जनता का रुझान ये है कि इतिहास लिखने जा रहे हैं और मुस्तफा सिद्दीकी और पीडीए के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। जिस तरह से देश ने पहला प्रधानमंत्री देकर के इतिहास रचा था, उसी तरह से उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी जी को जिता करके भारी मतों से देश की उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पंचायत पहुंचाने जा रहे हैं। जुबान आपकी लड़खड़ा रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कोई लड़खड़ाते नहीं हम लोग, निशाना सीधा एकमात्र है। क्या निशाना है? साइकिल। क्या कहेंगे भैया? साइकिल जिंदाबाद। साइकिल जिंदाबाद। साइकिल क्या माहौल है यहाँ का? एकदम चकाचक भगावक डाल रहे हैं। हाँ ठकाठक टकाटक साइकिल पे नहीं, टकाटक नहीं, खटाखट खटाखट पड़ेगा। खटाखट पड़ेगा। साइकिल, सिर्फ साइकिल। कमल को भैया क्या कहना चाहेंगे? कमल को भगाना है, बीजेपी गवर्नमेंट को भगाना है। इसके लिए ये ट्रायल है, 27 का ट्रायल है, इसलिए इसमें योगी जी को जवाब देना है हमें। और मोदी कमर कस रहे हैं। कमर कस के खड़े हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? 27 में सपा जीत रही सपा जीत रहे हैं। यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या कहेंगे? क्या माहौल? सरकार में जो है महंगाई बेरोजगारी इतना हो गई है, इसलिए बीजेपी सरकार को हटाना है। 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाना है। काफी लंबा अनुभव आपको रहा है और क्षेत्र में घूमते टहलते हमेशा से आप रहे हैं, तो इस बार का क्या माहौल, क्या कुछ लग रहा है? इस बार तो हम सपा जीतने जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं कि न जीते। और जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है और कि जुड़ेंगे तो हम सेफ रहेंगे, बचेंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो ऐसे ही हमको बांट करके मलाई छानेंगे और हम चढ़ुआ चढ़ाते रहेंगे। चढ़ुआ चढ़ाते रहेंगे। हाँ, आरती हम 10,000 की 5,000 की हम जाएंगे तो पहले हो जाए, लेकिन सामान्य लोगों को जाओ 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 वही करते रहेंगे। इसलिए पीडीए अब की बार पूरी ताकत से जुटी हुई है और जुटेगी। यद्यपि इस समय बहुत काम का समय चल रहा, लेकिन वोट के समय सब इकट्ठे होकर के जाएंगे। अभी तक इन्होंने सनातन धर्म की परिभाषा ही नहीं बताई। क्या है सनातन धर्म? झूठ बोलना सनातन धर्म है कि अच्छा व्यवहार करना सनातन धर्म है कि सत्य बोलना सनातन धर्म है कि बस सिर्फ ये जल चढ़ाना मंदिर में जा करके, यही हमारा सनातन धर्म है। अयोध्या की क्या स्थिति है इस समय? तो अयोध्या तो मैं गया नहीं भाई। गया नहीं? वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं तो चुनाव नहीं हो रहा है। अयोध्या की स्थिति तो अभी जो है वो बहुत अच्छी भविष्य में नहीं रहेगी जितनी कल्पना की जा रही, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे आएंगे उनको नौकरी पेशा और रोजगार चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। और मिलेगा तो ये एक विशेष व्यक्ति को या वर्ग को मिलेगा। सर ये अयोध्या को लेके क्या कहेंगे? अयोध्या में इस समय अयोध्या की ताजा स्थिति ये है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी रही है और इन्होंने जिस तरह से वहाँ पर हजारों सैकड़ों मंदिरों को तोड़ करके अपना एक कमर्शियल मंदिर बनाने की बात करी है, लेकिन हम कहते हैं वो मंदिर बना, उसका वैभव है, उसका सम्मान है, लेकिन आज इन्हीं की सरकार में इनकी विदेश नीति इस कदर फ्लॉप है कि आतंकवादी संगठन और आतंकवादी कनाडा ते आतंकवादी, आपने पढ़ा होगा पन्नू, वो धमकी दे रहे हैं कि हम अयोध्या को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो इनकी विदेश नीति कहाँ है? जो जिस हालात में इन्होंने अपने पड़ोसी नेपाल आज 4 ऐसे क्षेत्रों को भारत के दिखला रहा है अपने नक्शे में और अपने नोट में, पूरी तरह से विदेश नीति के स्तर पर फ्लॉप है, किसानों के स्तर पर फ्लॉप है, छात्रों के, कौन सा ऐसा वर्ग है व्यापारी
जीएसटी से परेशान हैं। जिस तरह से जीएसटी से अनर्गल जीएसटी लगा करके और पूरी तरह से दोहन अधिकारी कर रहे हैं, हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई ये है। तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये केवल अपना सबका साथ लेते हैं, लेकिन सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। आप देख लीजिए जय शाह की क्या काबिलियत है कि वो बीसीसीआई के एक नहीं दो बार अध्यक्ष बन रहे हैं। कोई काबिलियत है? केवल वंशवाद हावी है। इनके टिकटों में आप देख लीजिए वंशवाद हावी है। वो तो कह रहे हैं कि जिता दिए आईसीसी वर्ल्ड कप। आईसीसी वर्ल्ड कप हमारे खिलाड़ियों ने दिलाया है। देश की रक्षा हमारे जवान कर रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, अभी परसों ही एक जेसीओ शहीद हुआ है और तमाम हमारे सीमा में लगातार कश्मीर में के सब जगह के हालात बदस्तूर और बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम सारे साथियों के, समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ हमारे साथ पूर्व सैनिक काफी हैं। हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने देश सेवा किया है, देश सेवा के बाद इस पार्टी में आए हैं, तो क्या कुछ आपको दिख रहा है इस फूलपुर में? फूलपुर में हम लोगों ने हमेशा सच्चाई के साथ लड़े हैं और जिस तरह से वही चीज़ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी एक ऐसे है जो कि सैनिकों को सम्मान दिया, नेताजी ने हक और अधिकार दिया। आज जो जिस तरह से सैनिकों का हक अधिकार छीना जा रहा है, 4 साल की अग्निवीर की भर्तियां ले आकर के लोग किस तरह से जवानों के साथ जो है, क्योंकि उनको पता था गरीब पिछड़े किसानों के बच्चे ही फौज में आया करते हैं और उनका भविष्य जो है खराब, जो है यहाँ पे फौज में आकर के उनका भविष्य अच्छा बन जाता था और आगे निकल जाया करते थे। आज उन्हीं सबको की आगे ना निकल पाए, इस वजह से अग्निवीर की भर्तियां लाई, 4 साल की भर्तियां ला करके जिस तरह से हमको जिस नगर निगम नेताजी थे जिस तरह नगर निगम बना दिया था, नगर निगम में भी भर्तियां हो रही थी। लोग रिटायर्ड होकर के नगर निगम में आज जो है वो सब टेंडर करके सब आउटसोर्सिंग से भर्तियां शुरू कर दी है। इसलिए सैनिकों का हक और अधिकार छीन लिया गया, सम्मान जो नेताजी ने दिया था वो सम्मान छीन लिया गया। आज उसी के खिलाफ हम सब लोग समाजवादी पार्टी में जो है इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से कहा जाता है जब सब तंत्र फेल हो जाता है तो फौज लगाई जाती है, आज समाजवादी पार्टी के साथ जो है पूरी फौज लग चुकी है और हम लोग जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। और पूर्व सैनिकों का क्या कुछ रणनीति है इस फूलपुर को लेके? पूर्व सैनिक सब इकट्ठे हैं और समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। सभी लोग जो है, जो सर ने बताया कि जो नेताजी ने सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है, बीजेपी घात लगा करके बैठी है। वो किसी कर्मचारी और किसी किसान की नहीं हुई, छात्र की नहीं हुई और न तो किसी कर्मचारी की हुई है। सबसे पहले घात लगाया है सैनिकों के ऊपर, जो कि उनकी नौकरी को 4 साल करके उनको बहुत उनके मानहानि पर वो किया है। जो सम्मान था सैनिकों का देश में वो बहुत गिर गया है। इससे क्या है कि पूरा हंसी का पात्र बना दिया सैनिकों को। इसलिए सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, हम पूरे आने वाले सैनिकों के लिए पूरा तन मन से हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, जिससे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे पुनः सैनिकों को उसी स्थिति में लाएंगे जो उनकी पूरी नौकरी होगी, जितनी थी उतना करने के लिए तैयार है। तमाम सारे लोग थे जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।